दोस्तों, अगर पंचायत चुनाव में आपने नामांकन कर दिया, नाम निर्देशन पत्र भर के आप ले गए निर्वाची पदाधिकारी के पास, पता चलता है कि वहां कुछ गलतियां हैं, तो आप उसे सुधार सकते हैं कि नहीं सुधार सकते हैं। दूसरी चीज है, आपका मतदाता सूची में नाम तो सही है लेकिन पिता का नाम गलत है, तो क्या होगा? आपका मतदाता सूची में नाम है, सही है, सब चीज सही है, लेकिन फोटो गलत है, फोटो दूसरे व्यक्ति का है, तो क्या होगा? इस तरह के कई सारे सवाल उम्मीदवारों के मन में उठ रहे हैं। इन सारी बातों का जवाब हम देंगे, वो भी ऑथेंटिक रूप से देंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की जो नियमावली है वो मेरे हाथ में है, उसके अनुसार हम देना चाहते हैं और आपको बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। उससे पहले हम अपना परिचय देते हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। इस ठोक तंत्र के इस अंक में जो पिछले छूटे वीडियो जो जहां तक नामांकन पत्र दाखिल करने तक की प्रक्रिया बताई गई थी, उसके बाद नामांकन नाम निर्देशन में जो छूट मिला है, उम्मीदवारों को जो छूट मिला है, गलतियों पे जो छूट मिला है, कहां कहां नजरअंदाज करना है अधिकारियों को, उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो आप बने रहिएगा वीडियो पर। और जहां तक हम थे, हम नाम निर्देशन पत्र की प्रारंभिक जांच निर्देशन पत्र की कैसे होगी, उसकी वीडियो मैं बना रहा हूं, पूरी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। सिलसिलेवार ढंग से हम देना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 1 से, निर्वाची पदाधिकारी सहायक निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्राप्त नाम निर्देशन पत्र की प्रारंभिक जांच कर ली जाएगी कि नाम निर्देशन पत्र में सभी कॉलम भरे गए हैं कि नहीं भरे गए हैं, सभी तरह के आवश्यक प्रविष्टियां अंकित एवं आवश्यक शपथ पत्र तथा समुचित रूप से भरे गए कागजात संलग्न है, तभी नाम निर्देशन करने वाले उम्मीदवारों की को प्राप्ति रसीद दी जाएगी। ये आपको एकदम सुविधा मिली है कि अगर आप छोड़ के भरते हैं, चाहे गलती है, चाहे कोई कागजात नहीं है, तो आप नामांकन कर दिए तो आपका नामांकन हो जाएगा, बाद में रद्द हो जाएगा, ऐसा नहीं। वहां पर बैठे पदाधिकारी को पूर्ण पहले जांच कर लेना है, सभी कॉलम भरे हुए हैं कि नहीं, सही है कि नहीं है, तब आपको प्राप्ति रसीद दी जाएगी। तो रद्द होने का, नामांकन रद्द होने का बहुत कम चांसेज है। दूसरा बिंदु जो आयोग का सख्त निर्देश है, नाम निर्देशन पत्र प्राप्त होने पर निर्वाची पदाधिकारी स्वयं संतुष्ट हो लेंगे कि अभ्यर्थी तथा उनके प्रस्तावक का नाम निर्देशन पत्र में अंकित नाम एवं मतदाता सूची क्रमांक तथा मतदान सूची में अंकित नाम एवं क्रमांक एवं एक समान है कि नहीं है। तो एक लाइन में समझिए कि अधिकारी को पहले देख लेना है कि प्रस्तावक उम्मीदवार का सब नाम सही है कि नहीं है, मतदाता सूची में है कि नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं है तो आपको भगा नहीं देना है। कुछ राज्य निर्वाचन आयोग ने कुछ निर्देश दिया है। यह निर्देश इसलिए दिया है कि ग्राम स्वराज लाने के लिए, पंचायत चुनाव में सभी तरह के लोगों को भाग लेने के लिए प्रेरित करना है, ज्यादा से ज्यादा लोग भाग लें। ऐसा नहीं कि वो निर्वाची पदाधिकारी के डर से बहुत सारे लोग भाग जाए ही नहीं, क्योंकि अब इतना पढ़े लिखे हम नहीं है और गलती हो जाएगा तो रद्द हो जाएगा, तो नहीं। उसमें निर्वाची पदाधिकारी को जो आदेश दिया गया है, क्या है जिसको नजरअंदाज करना है पदाधिकारी को, वो सुनिए। नाम निर्देशन पत्र में नाम अथवा क्रमांक संबंधी लिपिकीय भूल को शुद्ध कर मतदाता सूची में अंकित नाम एवं क्रमांक को सदृश करने की अनुमति दे सकता है। अगर गलती से गलत नाम आप लिख लिए हैं, चाहे कुछ गलती है, स्थान में गलती है, तो पदाधिकारी उसको सुधारने के लिए उम्मीदवार को देगा कि आप सुधार लीजिए। जहां आवश्यक हो उपयुक्त प्रविष्टियों से संबंधित मतदाता सूची में लिपिकीय अथवा मुद्रण भूल को नजरअंदाज करने का निर्देश दिया गया है। जहां तक आवश्यक हो, अधिकारी को यह आदेश दिया गया है, निर्वाची पदाधिकारी को, कि अगर नामांकन भरने में कुछ गलतियां रह भी गई है तो उसको नजरअंदाज करना है। जैसे कि रमेश सिंह पिता फलाना सिंह, लेकिन उसमें हो गया फलाना शर्मा, तो उसको नजरअंदाज करना है। ऐसा नहीं है कि उसको रद्द करने का नहीं होगा जमा।
अगर निर्वाचित पदाधिकारी आश्वस्त हो कि मतदाता सूची में गलत फोटो लग गया है तो उसे भी नजरअंदाज करने का निर्देश दे सकेगा। निर्वाचित पदाधिकारी अगर संतुष्ट हो गए कि व्यक्ति का नाम सही है लेकिन मतदाता सूची में फोटो गलत लगा हुआ है तो उसको नजरअंदाज करना है, उसका नामांकन कर लेना है, उसकी नामांकन रद्द नहीं करना है, न होगी। यह आदेश है। अगर कागजात नहीं संलग्न हो तो क्या करना है सुन लीजिए। वित्त पत्र अनुसूची 1 में बिहार पंचायत अधिनियम 2006 धारा 137 से अवगत होने संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा शपथ पत्र संलग्न नहीं हो तो संलग्न करना ही है। मतदाता सूची में अभ्यर्थी का प्रस्तावक का नाम दर्ज होने की घोषणा। नोट, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का ही कोई मतदाता प्रस्तावक हो सकता है। विहित अनुसूची में शपथ पत्र संलग्न एनेक्चर वांछित सूचनाएं। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग जो भी मतलब बिहार सरकार पत्रांक 1273 दिनांक 29/1/2021 द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए अंचल अधिकारियों के स्थान पर कर्मचारी को प्रहित किया गया है। पत्र की छाया प्रति संलग्न है। वो कह रहा है कि ये पत्र की छाया प्रति संलग्न है और जितना अनुसूचित जाति जनजाति का जो लिस्ट है उस लिस्ट में नाम नहीं हो तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा महिला के लिए ग्राम कचहरी सरपंच निर्वाचन आरक्षित जाति प्रमाण पत्र के बारे में बताया जा रहा है कि अगर आप आरक्षित कोटे से चुनाव लड़ रहे हैं तो उसको जरूर संलग्न करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, आरक्षित कोटे से कोई दूसरा कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो इस मजमून जो मैं पढ़ के देख रहा था इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि कौन से जो सरकारी बिहार में जो सरकारी नौकरी में जिन जातियों को छूट मिलती है जिस कोटे में, उसी कोटे में भी पंचायत चुनाव में उनको छूट दिया गया है। अनुसूचित जाति में जो अगर अनुसूचित जाति में कि नौकरी में जिन जिन जातियों को छूट मिलता है आरक्षण वहां भी अनुसूचित जाति के वही लड़ेंगे। इस चीज को आप समझ जाइए कि नौकरी में जो छूट है वो पंचायत चुनाव में भी दिया गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग के सदस्य तथा महिला के लिए आरक्षित स्थानों से कोई ऐसा व्यक्ति निर्वाचित होने के लिए योग्य नहीं होगा जो किसी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग का सदस्य या महिला न हो। क्लियर बात है कि आरक्षित कोटे से आरक्षित लोग ही चुने जाएंगे। कुछ जानकारी दे देना चाहता हूं कि एक कोई सज्जन पूछ रहे थे कि इंदिरा आवास का उनका लाभ मिला था, पीएम आवास की लाभ मिली थी, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं बना पाए थे आवास, लेकिन जिसके कारण उन पर नोटिस आया है, वो चुनाव लड़ सकेंगे कि नहीं लड़ सकेंगे। जी आप सिर्फ नोटिस आने से कुछ नहीं होता है, आप चुनाव लड़ सकते हैं। बस एक बात समझ जाइए कि आपको 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा की सजा नहीं मिला, सक्षम न्यायालय से नहीं मिला हो तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। आप पर कुछ किसी भी चीज का केस क्यों नहीं हो, मुकदमा क्यों नहीं हो, नोटिस क्यों नहीं हो। तो दोस्तों एक जानकारी थी जो जांच होना है नामांकन पत्र की, उसके बारे में कैसी लगी है जानकारी मुझे बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल पे बने रहें। हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।